हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, एकदम उतरेंगे। सड़कों पर हम ही नहीं उतरेंगे, जो वंचित, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबसे देश का अमीर व्यक्ति हो, सबसे देश का गरीब व्यक्ति हो, एक मत का एक अधिकार दिया है, उस अधिकार को किसी भी कीमत पर हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे बर्बाद। उसके लिए सड़क से लेकर संसद तक का जिस भी प्रकार का आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी हम लोग खूब करे जाए, मगर एनडीए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। हमारे साथ सांसद अभय कुशवाहा जी हैं। देखिए, सियासत गर्म है, चुनाव आयोग पर कई सवाल उठ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खूब गरज रहे हैं। ऐसे में आरजेडी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, आज बड़ी बैठक है। अभय कुशवाहा जी, क्या कुछ बैठक में जो है वो मुद्दे रहेंगे? देखिए, ये बैठक मुद्दे की नहीं है, और ये बैठक संगठनात्मक जो पार्टी का जो चुनावी प्रक्रिया चल रही थी उसी के संदर्भ में ये आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। और कल आप जानते हैं कि कल हमारी पार्टी का स्थापना समारोह भी है, और कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी है, और खुला अधिवेशन भी है। जो हमारे पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सिंगल नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। कल उसी का निर्वाचन की घोषणा होगी, और निश्चित तौर पे हम लोग आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक है उस पर हम लोग जो भारत निर्वाचन आयोग का जो इस तरह का चौंकाने वाला जो ये निर्णय आया है उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। आयोग ने तो बैठक किया है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम उस बैठक में मौजूद थे। किसी प्रकार की हम लोगों की कोई बात सुनने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। वो सिर्फ अपनी बात कहने में व्यस्त थे कि हम 25 दिन में इस चीज को पूरी तरह से कर लेंगे। आप कैसे कर सकते हैं भाई? 4 करोड़ आबादी है, 4 करोड़ 5 करोड़ लोग आबादी है। उनकी एक मंशा उनकी बातों से ये स्पष्ट जरूर हुई है कि उन्होंने कहा कि बिहार के तकरीबन 20% जो वोटर्स हैं वो बाहर रहते हैं। उनकी मंशा है वो 20% वोट को मताधिकार से वंचित रखने का, और ये हम तमाम लोग हरगिज नहीं होने देंगे। आप तो ग्राउंड जीरो पर काफी सक्रिय हैं, बीएलओ गांव कस्बों में जा रहे हैं, क्या रिपोर्ट आपको मिल रहा है? मैं बता रहा हूँ, ज्यादा दूर मैं नहीं जाऊंगा, आराम में आप चले जाइए। बीएलओ कम से कम 15-20 बीएलओ को बदला गया है। किस लिए बदला गया भाई? एक चिन्हित लोगों को जो विशेष तौर पर कुछ खास लोगों के बहकावे में आकर, कुछ खास दल के प्रभाव में आकर बहुत सारे लोगों का नाम हटाने का प्रयास करेंगे, और जो प्रक्रिया है मैं समझता हूं एक तरफ बाढ़ आएगी। आप 25 दिन में कैसे कर सकते हो? ये प्रक्रिया तो चल रही थी ना। ये चुनावी लोकतंत्र में ये जरूर था, चाहे कोई भी चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, उसको 6 महीना पहले ऐसे तो इसकी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, लेकिन 6 महीना पहले पुनरीक्षण का कार्यक्रम मतदाता सूची का होता है, उसका प्रकाशन भी हुआ। अभी तक के आप 2003 का वेबसाइट पर लोड भी नहीं किया, आप कह रहे हैं हम कर लेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पर निश्चित तौर पर किसी न किसी रूप से भारतीय निर्वाचन आयोग भी प्रभावित है। और मैंने कहा, निर्वाचन आयोग से मैंने कहा कि माननीय महोदय, आप पर जो देश की मतदाता और बिहार के मतदाता का जो आशा और भरोसा है, जो 1990 में टीएन शेषन जी जब आए थे तब लोग जाने कि चुनाव आयोग क्या होता है। जब सोमनाथ चटर्जी जी लोकसभा के अध्यक्ष बने तब लोग समझे थे कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है। इस विश्वसनीयता को, भारत निर्वाचन आयोग के विश्वसनीयता को अगर बरकरार रखना है तो ये जो निर्णय लिया गया है इसको अविलंब आप स्थगित करें। स्थगित कर करके उसके बाद इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी करें, सारे सर्वदलीय बैठक करें। आगे क्या करेंगे? हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, एकदम उतरेंगे। सड़कों पर हम ही नहीं उतरेंगे, जो वंचित, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो चाहे सबसे देश का अमीर व्यक्ति हो, सबसे देश का गरीब व्यक्ति हो,
एक मत का एक अधिकार दिया है, उस अधिकार को किसी भी कीमत पर हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे बर्बाद। उसके लिए सड़क से लेकर संसद तक का जिस भी प्रकार का आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी हम लोग तैयार। आप लोग खूब कर रहे हैं, मगर एनडीए के घटक दल में ही जेडीयू है, आप तो जेडीयू के साथ भी रहे, चुप्पी तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग हमेशा घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं। नहीं, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है। 2003 की आप बात करते हैं, आज 22 साल हो गया। 2003 के बाद कई को इलेक्शन हुए, क्या वो सारे इलेक्शन अवैध हैं? आप 2003 का जो आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं, 2003 के बाद कई को विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ, पंचायती राज व्यवस्था की चुनाव हुई, तो 2003 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं वो अवैध हैं। आप किस तरह की आंकड़ा की बात कर रहे हो भाई? कुमार की अब तक चुप्पी क्या दर्शाती है? ना वो पक्ष ना विरोध, देखिए हमारा नीतीश बाबू पर कोई कमेंट्स नहीं है। हाँ। और मैं ये जानता हूं और आप भी जान रहे हैं कि उनकी चुप्पी नहीं है। हाँ। उनकी मजबूरी है। मजबूरी है, किस बात की मजबूरी आप बताने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा बोलेंगे, जहाँ समझ रहे हैं उनको मना कर दिया जाता है, दबाया जाता है। कहाँ ये देखिए अभय कुशवाहा थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मजबूरी है। वहीं दूसरी तरफ देखिए राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं, मगर सियासत गर्म है। देखिए चुनाव आयोग पर कई सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से बीते दिनों बैठक बुलाई गई, उसके बाद देखिए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेता कह रहे हैं कि मंशा ठीक नहीं है चुनाव आयोग की और अब सड़क पर उतरने की बड़ी तैयारी की जा रही है। इससे पहले जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू ले रहे थे, उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने तमाम नेताओं से जब बातचीत की थी तो राजद के नेता कह रहे थे कि अब बड़ी तैयारी करनी होगी सड़क पर उतरने की। मंगनीलाल मंडल से जब लाइव सिटीज ने बात की थी, उन्होंने कहा कि अब तो कमर कसना ही होगा, सड़क पर आना होगा और देखिए लाठी डंडा खाने की तैयारी करनी होगी क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय हैं और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और अब तो महागठबंधन के तमाम नेता, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता चुनाव आयोग के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, एकदम उतरेंगे। सड़कों पर हम ही नहीं उतरेंगे, जो वंचित, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबसे देश का अमीर व्यक्ति हो, सबसे देश का गरीब व्यक्ति हो, एक मत का एक अधिकार दिया है, उस अधिकार को किसी भी कीमत पर हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे बर्बाद। उसके लिए सड़क से लेकर संसद तक का जिस भी प्रकार का आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी हम लोग आप लोग खूब कर रहे हैं, मगर एनडीए